नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अवरल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। भारत को निशानेबाजी में ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने वाले चैंपियन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की उपलब्धि और ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करेगी। पुरस्कार समारोह ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें IOC सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी मंत्रिमंडल के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। इसमें शिक्षा क्षेत्र में जुड़ी कई नई घोषणाएं भी की गई। आम बजट 2024 में 9 चीजों को प्रायोरिटी पर रखा गया है। कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, उत्पादन, शहरी विकास, ऊर्जा, आधारभूत संरचना, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा की गई। आज केंद्रीय बजट से पहले घरेलू शेयर बाजार में हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में बजट पेश करने के तुरंत बाद कारोबार में सेंसेक्स 1000 अंक लुढ़का, जबकि निफ्टी 24,150 अंक से नीचे रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद ही सेंसेक्स 1000 अंक टूटकर संभल गया और 400 अंक पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 24,400 अंक से नीचे रहा। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। अब इसरो चीफ ने इस दिन को नेशनल स्पेस डे घोषित किया है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने देश भर के लोगों से इस सेलिब्रेशन में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस दिन पूरे देश में इसरो की तरफ से आयोजन होंगे। पेरिस ओलंपिक में इस बार युवा भारत का जोश दिखेगा। 117 सदस्यीय भारतीय दल में 70 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में शिरकत करने जा रहे हैं। इनमें 29 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। मुक्केबाज निखत जरीन, पहलवान अंतिम पंघाल, रितिका, एथलीट ज्योति बाराजी, शूटर शिफ्ट कौर समरा, रमिता रिद्व सांगवाल ऐसी बेटियां हैं जो पहली बार खेलते हुए देश को ओलंपिक पदक दिलाने का दम रखती हैं। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि बजट वित्त वर्ष 2024 से 25 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कई घोषणाएं की जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इंडस्ट्री उम्मीद जता रही थी कि हाइब्रिड वाहनों पर कुछ छूट दी जा सकती है, पर वित्त मंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। इसके साथ ही फेम 3 और स्क्रैप पॉलिसी को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई। फवाद खान की फैन लिस्ट सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो भारतीय फैंस के दिलों पर भी राज करते हैं। कुछ दिनों पहले जब खबर आई कि पाकिस्तान के दिलों की धड़कन फवाद खान कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 का हिस्सा होंगे। हालांकि वह इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन उनकी हालिया रिलीज वेब सीरीज बरगज भारतीय दर्शकों तक पहुंच चुकी है। इस वेब सीरीज में उनके साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस सनम सईद भी काम कर रही हैं। यह एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है। अमिताभ बच्चन अपने मोस्ट पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 के साथ वापस लौट रहे हैं। बिग बॉस का गेम शो KBC 16 12 अगस्त में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रीमियम होने जा रहा है। हालांकि इसमें सोनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर KBC 16 से जुड़ा एक प्रोमो शेयर किया था। इस पर उन्होंने टैगलाइन दी थी, जिंदगी है हर मोड़ पर सवाल पूछेगी, जवाब तो देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति अभय S ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को खारिज करते हुए यह बात कही। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि अदालत के पास जमानत पर रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। पंजाब के फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने कहा कि वह खडर साहिब के MP और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के साथ मिलकर नई पार्टी बनाएंगे। सरबजीत सिंह खालसा ने कहा कि अमृतपाल सिंह के जेल से बाहर आने पर नई पार्टी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में एक नया पंथिक संगठन बनाने का समय आ गया है। इसी तरह अवरल टाइम्स से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।